हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जो कि 12th क्लास में जो बच्चे बायो से पास होते हैं और वो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा। और इसमें हमने नीट के बारे में बात की है, जैसे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है और कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने हमको मार्क्स लाने चाहिए, उसका कट ऑफ और सारा कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो का नाम ही है ऑल अबाउट नीट। तो आगे देखते हैं नीट क्या है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये कंडक्ट कौन कराता है, तो ये एनटीए कंडक्ट कराता है और एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अब इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट मेनली होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और इसमें इसी सीक्वेंस में पेपर पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बार सिलेबस देख ले तो 11-12 का फुल सिलेबस फुल कोर्स आता है और वो भी पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे ये पेपर होता है। पेपर पैटर्न देख लेते हैं तो 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बॉटनी में 50 और जूलॉजी में 50। अब अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, तो अटेम्प्ट इसमें 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसमें 20 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यानी कि छोड़ने होते हैं। और अब मैं फिजिक्स को एक बार बता देता हूँ। जैसे फिजिक्स है, पहले फिजिक्स का बता देता हूँ, फिर केमिस्ट्री, ऐसे ही जूलॉजी और बॉटनी। तो फिजिक्स में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 2 सेक्शन में यह डिवाइड होता है। तो पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन बी में केवल 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 छोड़ने होंगे और आपको जो भी आते हुए 10 हैं वो आपको करने होंगे। और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे सेक्शन बी है, इसमें आपको लाइन से 15 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो आप पहला क्वेश्चन भी कर सकते हो, फिर आप दूसरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, पांचवा कर सकते हो, फिर छठा छोड़ सकते हो। ऐसे आपको लाइन से 10 क्वेश्चन करने हैं और 5 छोड़ने हैं। तो ऐसा रेगुलर में नहीं है कि आपको लाइन से 10 करने हो और फिर ऐसे छोड़ना, तो आपको बीच बीच से छोड़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम जैसे फिजिक्स का हो गया, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है। तो केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए होता है और उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, वो जो कि पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन बी में केवल 15 क्वेश्चन में से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 छोड़ने होते हैं। ऐसे ही बॉटनी में है, ऐसे ही जूलॉजी में है। अब इसका हम मार्क्स देख लेते हैं, कितने मार्क्स का यह पेपर होता है। तो हमको 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो 180 इंटू 4, तो यह टोटल 720 मार्क्स का होता है। कितने टोटल 720 मार्क्स का। अब इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं उसके लिए ये इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, और निगेटिव मार्किंग कितने की होती है, -1 मार्क्स की। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका ना कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा और ना ही कोई मार्क्स कटेगा। अब क्या देख लेते हैं, बॉटनी कितने नंबर की होती है। तो बॉटनी में 45 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, 50 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 45 ही करने होते हैं, 5 छोड़ने होते हैं। और सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 होते हैं जिसमें से आपको 10 ही करने होते हैं। तो बॉटनी हो गया 180 मार्क्स का, जूलॉजी हो गया 180 मार्क्स का, फिजिक्स हो गया 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स का। तो टोटल मिला के 720 मार्क्स हो गया। अब इसका नीट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कब होता है, तो यह जनवरी के लास्ट वीक से फरवरी में इसका होता है, 1 महीने का होता है टाइम जिसमें आपको फॉर्म भरने होते हैं। तो इसका ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा neet.nta.nic.in पे। अभी ये एग्ज़ाम डेट कौन सी होती है, तो अभी तो वैसे तो 5 मई है इस साल, लेकिन ज़्यादातर मई के फर्स्ट संडे में एग्ज़ाम होता है। अब इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जनरल का थोड़ा ज़्यादा रहता है, ओबीसी का कम, और SC ST फिजिकल चेंज का थोड़ा उससे भी कम होता है। तो जनरल का देख लो 1700,
ओबीसी का 1600 और SC/ST फिजिकल चैलेंज का 1000। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th पास होने चाहिए और आपके जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% PCB में होने ही चाहिए और OBC SC और ST फिजिकल चैलेंज में 40% मिनिमम मार्क्स 40% होने चाहिए PCB में। तो यही सब आपको बताना था। और इसका कट ऑफ, जैसे कि मैंने कहा था आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, तो इसका कट ऑफ जाता है, इसके लिए मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा सही से। फिलहाल मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। 720 मार्क्स का है तो इसका जनरल के लिए जाता है, मतलब अभी तो लास्ट ईयर 610 के एबव ही गया था और OBC का भी ऐसे ही गया था 610 के एबव, और जो SC का कट ऑफ जाता है लगभग 470 के एबव जाता है। ये सब मैंने MBBS के लिए बताया है। तो ये हो गया आपका एक रफली कट ऑफ का आइडिया। तो अब इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अब आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम आपको अपने वीडियो के ज़रिए या आपको उसी कमेंट में रिप्लाई देकर आपको मतलब उसका आंसर देने की पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।